हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लिपि में। आज हम कवर करने जा रहे हैं वर्ल्ड मैप यानी विश्व का मानचित्र नक्शा, ताकि आप समझ पाएँ कि हमारा जो पृथ्वी है, धरती है, वो किस प्रकार महासागरों में, महाद्वीपों में बटी हुई है। कौन सा महासागर सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है, कौन सी रेखा कहाँ से गुजरती है, अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं, गोलार्ध क्या होते हैं। अगर आप चाहे किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर जनरल नॉलेज के लिए दुनिया की जो जियोग्राफी है वो समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए द बेस्ट रहेगा। हम यहाँ पे बेसिक से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, हमारा जो वर्ल्ड का दुनिया है, पृथ्वी है, अर्थ है, वो कुछ ऐसी जो अर्थ है दोस्तों, वो कुछ ऐसी दिखती है। जहाँ पे आपको ये रेखाएँ दिख रही है, इसका मतलब यहाँ पे ज़मीन है, और जो खाली भाग दिख रहा है आपको, ये खाली भाग दिख रहा है, यहाँ पानी 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 है। इन पानी वाले भागों को महासागर में बांटा गया है, और जो ज़मीन है उनको महाद्वीपों में बांटा गया है। तो आइए दोस्तों, इसको हम समझने के लिए एक कलरफुल मैप का प्रयोग। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो वाइट कलर है ये पूरा पानी है, ये पूरा पानी है। और जो हमने अलग अलग कलर्स में जो जगह आप कलर कर रखा है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सारे महाद्वीप हैं दोस्तों, महाद्वीप है। अब हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे कि कौन। हेलो फ्रेंड्स, जो आप ये मैप देख पा रहे हो, इसमें 7 महाद्वीप हैं। पूरे विश्व में 7 महाद्वीप हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे ये है एशिया महाद्वीप, ये है यूरोप, सॉरी दोस्तों, ये है अफ्रीका महाद्वीप, और ये रेड कलर में जो दिख रहा है ये है यूरोप, ये है उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका, ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और ये जो भाग है पूरा बर्फ़ से ढका हुआ दोस्तों, इसे कहते हैं अंटार्कटिका। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो टोटल 7 महाद्वीप हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से 7 महाद्वीप हैं। लेकिन अभी आता है कि सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, और कौन से महाद्वीप में कितने देश हैं। ठीक है दोस्तों, पर ये सब जानने से पहले हम कुछ और भूभाग के बारे में जानेंगे, जिनको जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये जो मैप में जो ये पार्ट है, इसे कहते हैं ग्रीनलैंड। बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि क्या भी महाद्वीप है। नहीं दोस्तों, ये उत्तरी अमेरिका का ही एक पार्ट है, इसे ग्रीनलैंड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा अगर हम महत्वपूर्ण वाली बात करें तो ओशिनिया किसे कहते हैं। दोस्तों देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया पर छोटे द्वीप देख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं, इसको मिला के बोलते हैं ओशिनिया। ये भी कोई एक अलग महाद्वीप नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास के जो द्वीप समूह है या उसी को बोलते हैं। अगर हम इसको जूम कर दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आप समझ पाएगी कैसे। देखिए फ्रेंड्स, अब इस मैप में देखिए आप, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, उसके पास छोटे द्वीप समूह, छोटे देश हैं, इन सबको मिला के ही कहते हैं ओशिनिया। तो आपको इसके बारे में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं। अगर हम कुछ और डीप में देखें तो ये देखिए आप। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों इसमें एक जगह आता है, इसे कहते हैं यूरेशिया। जब आप वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ते हो तो ये ग्रीनलैंड, यूरेशिया और ओशिनिया, ये सब बार बार में काम आते हैं, जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं। देखिए दोस्तों, ये है यूरोप और ये है एशिया। इन दोनों के बीच के अंदर कुछ मतलब समुद्र वगैरह नहीं है। तो यहाँ पे यूराल पर्वतमाला है, जो इन दोनों को डिवाइड करती है, अलग अलग करती है। तो वैसे यूरोप और एशिया एक है, अलग अलग महाद्वीप है, लेकिन इन दोनों पार्ट्स को मिला के ही अपने यूरेशिया कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया, ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका का पार्ट है, यूरेशिया यूरोप और एशिया को मिला के बोलते हैं, और ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास के जो द्वीप समूह है उन सभी को कंबाइन रूप से मिला के बोलते हैं
ओशिनिया। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने 7 महाद्वीप डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है। अगर क्षेत्रफल की हम बात करें कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है, तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा है एशिया महाद्वीप। आप देख सकते हैं दोस्तों, सबसे बड़ा है एशिया महाद्वीप। लेकिन दोस्तों, एशिया में कितने देश आते हैं, क्या आपको ये पता है? एशिया महाद्वीप में 49 कंट्रीज आती है। कितनी आती है दोस्तों? 49 कंट्रीज आती है, जैसे चीन, रूस, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सभी कंट्रियाँ यहीं पे आए हैं दोस्तों। ठीक है, सबसे नंबर 1 पे आ गया अपना एशिया, सबसे बड़ा है। उसके बाद आता है दोस्तों अफ्रीका। ये रहा अफ्रीका। अगर हम इसकी मैप की बात करें, आप दोस्तों अगर आप एशिया की महाद्वीप में देखें, तो जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि 49 कंट्रीज़ हैं, देखो रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है, चाइना दुनिया में से ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसके बाद पॉपुलेशन इंडिया में है, देख उज़्बेकिस्तान, जॉर्जिया, ईरान, कुवैत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, फिर ब्रुनेई, मलेशिया, ये सारे दोस्तों 49 कंट्री मिला के एशिया महाद्वीप को बनाते हैं। ठीक है, और जैसा कि सेकंड नंबर हम बात कर रहे हैं कि अफ्रीका, फर्स्ट पे एशिया है, सेकंड पे अफ्रीका है। अगर अफ्रीका के मैप की बात करें दोस्तों, अफ्रीका में टोटल 54 कंट्री है, और ये एशिया के बाद सबसे बड़ा महाद्वीप है। देख सकते हो, अल्जीरिया, माली, नाइजर, चाड, सूडान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अंगोला, इस प्रकार सीरा लियोन, लाइबेरिया, इस प्रकार टोटल 54 कंट्रीज़ अफ्रीका महाद्वीप में, जो इसे सेकंड पोजीशन में बनाती है। दोस्तों तीसरे नंबर पे आता है नॉर्थ अमेरिका। क्षेत्रफल के अंदर सबसे बड़ा थर्ड नॉर्थ अमेरिका। दोस्तों इसमें 23 कंट्रीज आती है। नॉर्थ अमेरिका में 23 कंट्रीज आती हैं। जैसे आप देख सकते हो कि दुनिया का सबसे पावरफुल देश यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, रूस के बाद कनाडा क्षेत्र में सबसे बड़ा है दोस्तों। यहाँ पे यूरेनियम प्रचुर मात्रा में मिलता है। फिर दोस्तों फोर्थ नंबर पे आता है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में दोस्तों 12 कंट्रीज आती हैं। कितनी आती है? 12 कंट्रीज आती हैं। तो आइए इसकी मैप, इसके जो नक्शा है, मानचित्र है, उस पर भी एक बार नज़र डालते हैं। टोटल दोस्तों इसमें 12 कंट्रीज हैं। ये साउथ अमेरिका महाद्वीप है जो टोटल 12 कंट्रीज के साथ में है दोस्तों। इसके बाद में आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से अंटार्कटिका। दोस्तों अंटार्कटिका में एक भी कंट्री नहीं है। अंटार्कटिका में एक भी कंट्री नहीं। इसका कारण क्या है कि पूरा बर्फ से ढकी हुई जगह है। इसके कारण इसमें कोई भी कंट्री नहीं है। ये दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्तों। फिर आता है यूरोप। दोस्तों यूरोप के अंदर 44 कंट्रीज आती है। कितनी आती है? 44 कंट्रीज आती है, जो इसे छठा 6th सबसे बड़ा महाद्वीप बनाती है। दोस्तों इसमें 44 कंट्रीज है, और ये दुनिया का सबसे अमीर महाद्वीप भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी देश हैं वो छोटे ज़रूर है लेकिन रिच और पावरफुल है। आइए उनके मैप की तरफ एक नज़र डालते हैं ताकि आप जान पाओ कि इसमें कौन कौन से देश सम्मिलित हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है यूरोप का मैप है। इसमें 44 कंट्रीज हैं। सबसे बड़ा रसिया है। दोस्तों आपको एक बात बताना चाहूँगा मैं यहाँ पे कि जो रसिया है वो दुनिया का सबसे बड़ा देश है। दुनिया का सबसे बड़ा देश है। यह है रूस में, यह है एशिया महाद्वीप में भी आता है, एशिया महाद्वीप में भी आता है और यूरोप में भी आता है। इसी कारण इसे यूरेशिया भी कहते हैं। तो इसमें देखिए रसिया, फिनलैंड, यूक्रेन, पोलैंड, अभी यूक्रेन और रूस के अंदर वॉर भी चल रहा है दोस्तों। बेलारूस, फ्रांस, स्पेन, इटली, रोमानिया, जर्मनी, सभी देश बहुत ही रिच और पावरफुल है दोस्तों। इसके बाद 7वें नंबर पे आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आता है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कोई देश नहीं है, लेकिन ओशिनिया, जो कि मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, इस पूरे ओशिनिया में 16 कंट्रीज आती हैं। कितनी आती है दोस्तों? 16 कंट्रीज आती है। चलो इसका भी एक बार मैप देख लेते हैं अपने, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कौन कौन सी कंट्री ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आते हैं।
देखिए दोस्तों, ये रहा ऑस्ट्रेलिया, ये इंडियन ओशियन तस्मान सी आ गया, ठीक है। ये न्यूजीलैंड है जिसको आप जानते हैं, पपुआ गिनी है ना, ब्रुनई, इंडोनेशिया, आप देख थोड़े फिलीपींस, ये सारे इसमें आते हैं दोस्तों ओशिनिया महाद्वीप में, या फिर हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आते हैं। टोटल कंट्रीज़ कितनी है? 16 है, और ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। दोस्तों चलो एक बार फिर से स्टार्टिंग से हम नज़र डालते हैं कि जो दुनिया के 7 महाद्वीप हैं वो कौन कौन से इसमें शामिल किए गए हैं। जैसे सबसे पहले एशिया फर्स्ट पे आता है, अफ्रीका दो नंबर पे है, तीसरे में नॉर्थ अमेरिका, चौथे में साउथ अमेरिका, पाँचवें में अंटार्कटिका जहाँ एक भी देश नहीं, 0 देश हैं। फिर आता है दोस्तों यूरोप 6th पे, फिर होता है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ये तो ऑर्डर हो गया हमारा, ये ऊपर से लेकर नीचे तक हमारा ऑर्डर हो गया क्षेत्रफल एरिया वाइज की, सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। अब बात करते हैं जनसंख्या निवास के हिसाब से सब मतलब कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है जहाँ पे जनसंख्या निवास करती है, या फिर कौन से महाद्वीप में सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। आइए दोस्तों एक बार नज़र डालते हैं। दोस्तों जैसे कि हम जान चुके हैं कि ये क्षेत्रफल के वाइज हमारा महाद्वीप है और ये है जनसंख्या वाइज। तो हम डिस्कस करते हैं एक बार दोबारा, एक बार आइए कि अब एशिया महाद्वीप जहाँ पे चीन और इंडिया दोनों ही कंट्री हैं, चीन में भी 150 करोड़ के अप्रोक्सीमेट है और इसमें भी 150 करोड़ के अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन है, मतलब अराउंड 300 करोड़ हो गई। पूरी दुनिया की पॉपुलेशन दोस्तों अराउंड 800 करोड़। 300 करोड़ जिस महाद्वीप में अकेले में होगी तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी वही होगी ना। तो एशिया हमारा इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन के अंदर आता है। फिर दोस्तों देखिए दोस्तों सेकंड पे आता है अफ्रीका, सेकंड पे आता है अफ्रीका। अफ्रीका में कितने कंट्रीज बताए थे मैंने? 54 कंट्रीज बताए थे, और यह भी जनसंख्या में इंडिया के एशिया महाद्वीप के बाद में सेकंड पोजीशन पे आता है। उसके बाद है दोस्तों यूरोप, जहाँ पे 44 कंट्रीज हैं। इसके बाद 4th नंबर पे है नॉर्थ अमेरिका, 5th के अंदर है साउथ अमेरिका, और फिर आता है ऑस्ट्रेलिया जो इसका स्थान है 6th नंबर है। अंटार्कटिका दोस्तों पूरा बर्फीला होने के कारण यहाँ पे कोई बहुत ही नेग्लिजिबल न के बराबर, मतलब कुछ हज़ार या कुछ सैकड़ों में, मतलब 700 800 2-3 हज़ार ऐसे ही पॉपुलेशन है, ज़्यादा पॉपुलेशन आपको यहाँ पे मिलेगी नहीं। तो आपको डाउट्स क्लियर दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि पूरे वर्ल्ड के अंदर 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं, उनकी लोकेशन आप जान चुके हो। सेकंड क्षेत्रफल वाइज की एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, ये एक डिसेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए आप देख सकते हो। फिर हम बात कर रहे हैं कि जनसंख्या वाइज क्या है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका। आइए दोस्तों एक और टेबल देखते हैं जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि एरिया वाइज कौन सा है और पॉपुलेशन वाइज कौन सा। दोस्तों जैसे कि हमने बात की थी महाद्वीप की, अब हम बात करेंगे महासागर की। अभी तक हमने वर्ल्ड मैप में जो बात की दोस्तों वो क्या क्या किया है कि जो भी ज़मीन से घिरे हुए भूभाग थे। अब हम बात करेंगे इन खाली जगह की, पानी की। इनको भी हम स्टडी के लिए हमने बहुत सारे इसमें 5 भागों में बांट रखा है, मतलब यानी कि दुनिया में 5 महासागर हैं जिनकी स्टडी हम करने जा रहे हैं। हम ये पता करेंगे कि आयतन क्षेत्रफल के हिसाब से कौन। दोस्तों हम महासागरों को सबसे पहले मैप में पढ़ेंगे ये कहाँ पे लोकेटेड है, फिर हम डिस्कस करेंगे कि आयतन, क्षेत्रफल व गहराई के ऑर्डर में क्या है और तटीय रेखा के ऑर्डर से वो क्या है। अब दोस्तों इसमें देखिए कि वर्ल्ड मैप है, हमने महाद्वीपों को इसमें पूरा फिल कर लिया था। अब देखिए दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। देखिए प्रशांत महासागर यहाँ भी है और मतलब ईस्ट में भी है और वेस्ट में भी है। इसको हम ऑर्डर दे दिया फर्स्ट ऑर्डर इसका होगा दोस्तों। तो इसके बाद है अटलांटिक महासागर। ये जो उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और इधर यूरोप और अफ्रीका है, इनके बीच में जो एरिया दिख रहा है दोस्तों ये है अटलांटिक महासागर। ये 2 है, एक उत्तरी अटलांटिक महासागर, एक दक्षिणी अटलांटिक महासागर। इसका
क्षेत्रफल में, गहराई में और आकार में सेकंड स्थान आता है। ये सेकंड स्थान में दोस्तों आ रहा है। उसके बाद बात करें दोस्तों हिंद महासागर की। देखिए तो ये इंडियन है, ये इंडिया प्रायद्वीप आ गया, 3 जो ये प्रायद्वीप हो चुका है। 3 और जल से घिरी आकृति को प्रायद्वीप कहते हैं। और ये हिंद महासागर दोस्तों आप देख सकते हो, इसका स्थान ये थर्ड, तीसरा सबसे बड़ा है। उसके बाद है दक्षिण ध्रुव महासागर, जो कि अंटार्कटिका के जस्ट ऊपर है, देख पा रहे हो, ये है, इसका स्थान है फोर्थ। फिर आता है आर्कटिक महासागर, जो कि नॉर्थ में सबसे ऊपर मैप में आप देख सकते हो दोस्तों। इस तरीके से आप देख सकते हो, ये सबसे फर्स्ट ये है अंटार्कटिक महासागर सेकंड स्थान पे है, हिंद महासागर थर्ड पे है, दक्षिण ध्रुव महासागर फोर्थ है और आर्कटिक महासागर 5 है। आप मैप में इजीली देख सकते हो कि महाद्वीप कौन से, महासागर कौन से और कौन सबसे बड़ा है, कौन सा छोटा है। अब बात करते हैं, एक बार नज़र डालते हैं गहराई और तटीय रेखा के हिसाब से। अगर हम बात करें आयतन, सबसे प्रशांत महासागर फर्स्ट, जो कि हमने आकार में भी जो बड़ा था दोस्तों, आकार में सबसे बड़ा यही है। अंटार्कटिक आकार में फिर सेम ऑर्डर जा रहा है, फिर हिंद महासागर, फिर दक्षिण ध्रुव महासागर, आर्कटिक महासागर। लेकिन जब बात करते हैं तटीय रेखा के साथ, देखो तो सबसे पहले पता करते हैं तटीय रेखा होता क्या है। जैसे मान लो दोस्तों ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, अभी पैसिफिक ओशन लग रहा है। अभी देखिए ये कितने कंट्रीज हो गए यहाँ पे, ये पूरा साथ सीमा अपना बाउंड्री बना रहा है। ये भी इसकी कोस्टल लाइन यहाँ पे लग रही है। अभी इंडियन ओशन इसकी कोस्टल लाइन यहाँ पे है। अब इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, ये आर्कटिक ओशन तो इसकी कोस्टल लाइन यहाँ पे है, ये जो दक्षिण ध्रुव महासागर इसकी कोस्टल लाइन यहाँ पे है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखने जा रहे हैं कि सबसे बड़ा कौन है, जिसकी महासागर, जिसकी तटीय रेखा सबसे लंबी है, सबसे छोटी है। ये देखो दोस्तों, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा भी है और सबसे तटीय रेखा सबसे बड़ी है। अंटार्कटिक महासागर सबसे बड़ा भी है, तटीय रेखा सबसे बड़ी है। फिर हिंद महासागर, लेकिन यहाँ पे थोड़ा फेरबदल हुआ है। दक्षिण ध्रुव महासागर से सबसे गहराई में बड़ा है और आयतन में बड़ा, क्षेत्रफल में बड़ा है। लेकिन जब बात आती है तटीय रेखा तो आर्कटिक महासागर सबसे बड़ा है। ये फिर दक्षिण ध्रुव महासागर। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आप 7 महाद्वीप और 5 महासागर को पढ़ चुके हैं और अब आपको पता है कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है, कौन सा महासागर सबसे बड़ा है, कौन सी जगह ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, कौन सबसे गहरा है और तटीय रेखा किसकी सबसे लंबी। दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा की। दोस्तों अगर हम पृथ्वी मानते हैं, पृथ्वी गोल है, ठीक है। अगर हम इसके बीचों बीच एक रेखा खींचे, इसको मैंने मान लिया 0 डिग्री, भूमध्य रेखा इसको बोलते हैं, विषुवत रेखा भी दोस्तों उसको बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये धरती को 2 बराबर भागों में बांटती है। किसे बांटती है? बराबर भागों में बांटती है। इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। दोस्तों फिर आता है कर्क रेखा और मकर रेखा। दोस्तों देख आपको मैंने बताया कि ये रेखा पूरी पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांट रही है, नॉर्थ और साउथ में। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। जैसे हम ऊपर चलेंगे, जैसे मान लो 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, ऐसे करते करते 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री रेखा है, इसको हम कर्क रेखा मानते हैं दोस्तों। फिर ये है दक्षिणी गोलार्ध में, जिसे साउथर्न हेमिस्फीयर भी कहते हैं, ये आ गई 23.5 डिग्री रेखा। दोस्तों इसी तरह भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और ये मकर रेखा, 0 डिग्री वाले को भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा बोलते हैं, जो पृथ्वी को 2 भागों में बराबर भागों में बांटती है। फिर जो उत्तरी, जो हम नॉर्थ साइड बात कर रहे हैं, नॉर्थ में जो 23.5 डिग्री जो रेखा है वो कर्क रेखा होती है, और साउथ में जो 23.5 डिग्री रेखा होती है वो क्या होती है? मकर रेखा होती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार फिर 66.5 डिग्री साउथर्न, 66.5 डिग्री नॉर्थ। ये इस रेखा के ऊपर वाला जो हिस्सा है दोस्तों, ये ऊपर वाला हिस्सा होता है, आपने सुना होगा ना, नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव।
तो इस रेखा के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो पूरा पूरा नॉर्थ पोल है, और इस रेखा के नीचे वाला जो हिस्सा है वो पूरा पूरा साउथ पोल है। दोस्तों ये जैसे मान लो ये 23.5 डिग्री हो गई, फिर बीच में एक रेखा पतली पतली रेखाएँ और भी मिलेगी डिग्री कोण के हिसाब से। ये रेखाएं काल्पनिक रेखाएं, ये रियल लाइफ में ऐसी कोई रेखाएं नहीं है। इसे समझने के लिए जब हम बात करते हैं लैटिट्यूड की बात करते हैं, जैसे आप अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल समझे कि ये काम क्या आती है, तो आपने देखा होगा गूगल मैप पे आप देखते हो तो गूगल मैप के ऊपर एक पिन, ऐसे लोकेशन सर्च करने पे एक पर्टिकुलर पिन आ जाती है लोकेशन उस पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर। वो रेखा इन्हीं चीज़ों से कैलकुलेट होती है कि पर्टिकुलर प्लेस या जगह कहाँ पे है। दोस्तों देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि 66.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर जो ये पूरा जो एरिया बन रहा है, जो पूरे एरिया जो कवर हो रहा है, इसे कहते हैं आर्कटिक सर्कल। क्या कहते हैं? आर्कटिक सर्कल कहते हैं दोस्तों। जिस प्रकार 0 डिग्री रेखा पूरी धरती को उत्तर और दक्षिण दिशा में बांटती है, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर में, उसी प्रकार दोस्तों एक 0 डिग्री रेखा ऊपर से नीचे भी होती है। इसे कहते हैं प्राइम मेरिडियन रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा। दोस्तों जिस तरीके से उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटती है, ये पूर्वी और पश्चिमी भागों से बांटती है। आपने कई बार सुना होगा कि ये तो पश्चिमी सभ्यता है, ये पश्चिमी सभ्यता है, और हम जो भारत में हैं वो पूर्वी सभ्यता में आते हैं कि पश्चिमी सभ्यता की नकल करते हैं। तो पश्चिमी सभ्यता किसे कहते हैं? जी अमेरिका। देख रहे हो कि पूरा नॉर्थ अमेरिका पूरा का पूरा पश्चिमी वेस्टर्न कल्चर में आता है। अमेरिका, कनाडा, ये सब यहीं पे आते हैं। अब ये रेखाएं, अगर हम इन दोनों रेखाओं की बात करें, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा जो भी है, और प्राइम मेरिडियन रेखा, ये दोनों रेखा जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है, ये अफ्रीका में करती है दोस्तों। एक प्लेस है, इसे बोलते हैं गल्फ ऑफ गिनी। क्या बोलते हैं? गल्फ ऑफ गिनी। क्या बोलते हैं? गल्फ ऑफ गिनी। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गल्फ ऑफ गिनी कहाँ पे है। तो प्राइम मेरिडियन रेखा और भूमध्य रेखा जहाँ पर एक दूसरे को काटती, इंटरसेक्ट करती है, वो अफ्रीका में एक लोकेशन है, उसको बोलते हैं गल्फ ऑफ गिनी। बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से इन रेखाओं ने जमीन को, पृथ्वी को 4 भागों बराबर भागों बांट दिया है। क्यों से? ये है उत्तरी, ये दक्षिणी। अगर हम ऐसे बात करें तो ये है पश्चिमी भाग और ये पूर्वी भाग। दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का आपका ये वीडियो है, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपका जो नॉलेज है कुछ कहीं ना कहीं कैसे न कैसे करके इम्प्रूव कर रहा है। और आपको अगर फाइनल मैप देखना चाहते हो कि कैसे महाद्वीप है क्या है, तो आप एक बार दोबारा कलरफुल तरीके से हमने किया हुआ है। इसमें आप अच्छी तरीके से पता कर सकते हो कि कौन सा महाद्वीप कहाँ है, कौन सा क्या कहते हैं, कौन सा महाद्वीप कहाँ है और कौन सा महासागर कहाँ पे है। तो फ्रेंड, जैसा कि हमने वीडियो स्टार्टिंग में बताया था कि हम कवर करने जा रहे हैं महाद्वीप, महासागर, अन्य सागर, अक्षांश, देशांतर, गोलार्ध और ये 4 रेखाएँ हमने कवर कर ली हैं। दोस्तों इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल स्टेनो लिपि में। दोस्तों हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आगे भी इसी प्रकार के नए महत्वपूर्ण वीडियो डालते रहेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड। आपको और भी बहुत सारे मैप्स मिलेंगे, और हम एक पर्टिकुलर एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हर कंट्री का और हर स्टेट्स का आपको मैप मिलेगा, ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें कि कैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी काम करती है। धन्यवाद दोस्तों साथ बने रहने के लिए।